हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो भी बचपन से हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी कर सकते हैं। जैसे हम बीटेक करते थे पहले के समय में, जब कुछ समय जब पहले बीटेक करते थे तो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई होता था, लेकिन इस समय ब्रेकिंग न्यूज आया है कि आप हिंदी मीडियम से भी आप अपना इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, बीटेक का कोर्स कर सकते हैं। इस तरह से कुछ न्यूज आ गया है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो अब हिंदी मीडियम में कर सकेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई। ठीक है, तो हिंदी मीडियम से जो पढ़ना चाहते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर आ गया है। उनके लिए बहुत अच्छा ब्रेकिंग न्यूज है कि अब वो हिंदी में भी बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि न्यूज़ में क्या 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 है। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्या क्या बोला गया है। AICTE की अनुमति के बाद MMUT में कोर्स की चल रही तैयारी। ठीक है, जो ट्रिपल एम है, जो गोरखपुर में ट्रिपल एम है, ठीक है, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जो AICTE है उसके द्वारा अनुमति मिलने के बाद है कि जो ट्रिपल एम है उसमें अब हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, गोरखपुर का न्यूज है। तो यहाँ पे अब हिंदी मीडियम माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हिंदी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 8 भाषाओं में पढ़ाई की अनुमति दी है। इसका सर्वाधिक लाभ ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को मिलेगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। AICTE ने नए सत्र के लिए हैंडबुक जारी की है, जिसमें इसका जिक्र है। देश के सभी तकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय के नए अकादमिक सत्र 2021 से अपनी ज़रूरत के मुताबिक हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली सहित आठ क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन करा सकते हैं। संस्थानों को यह सहूलियत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दी गई है, जिसमें मातृभाषा में अध्ययन को बढ़ावा देने पर जोर है। जो संस्थान अपनी क्षेत्रीयता का ध्यान रखते हुए इनमें से जिन भाषा में पढ़ाई कराने के इच्छुक हैं, उन्हें एक बार AICTE में आवेदन करना होगा। हैंडबुक प्राप्त होते ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए उन्हें हिंदी में पढ़ाई का विकल्प देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल एम के जो कुलपति हैं, जो मेन हेड हैं, ठीक है, प्रोफेसर JP पांडे, इन्होंने क्या बताया है कि न्यूज एजेंसी को क्या बताया है कि जापान, जर्मनी, चीन, फ्रांस, रूस आदि विकसित देशों में स्थानीय भाषा में पढ़ाई होती है। कि जो भी देश विकसित हो चुके हैं, जो अलग अलग देश हैं, उनकी जो पढ़ाई होती है, जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी भाषा में ही अपना पढ़ाई करते हैं। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं वो अपनी भाषा में जब इंजीनियरिंग करेंगे या तो कोई टेक्नोलॉजी सीखेंगे या कोई चीज़ करेंगे, तो उसमें उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, उनकी ज़्यादा रुचि होगा उस भाषा में, जिस भाषा को आसानी से वो सीख पाते हैं। जो कि बचपन से भाषा से सीखते आए हैं, उनका वही भाषा है। तो उसी भाषा में जब पढ़ेंगे तो जो पढ़ाई है उनको बोझ नहीं लगेगा, उनको अच्छे तरीके से उस पढ़ाई समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी छात्र अपनी मातृभाषा में विषय को जितना बेहतर समझ सकता है उतनी दूसरी भाषा में नहीं। ठीक है, ऐसे में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अनुमति देना AICTE की बेहतरीन पहल है। बहुत जल्द विद्यार्थियों को हिंदी में पाठन का विकल्प देने जा रहे हैं। तो ट्रिपल एम के जो कुलपति हैं उन्होंने यह बताया, न्यूज़ दिया है कि जो ट्रिपल एम है, जो गोरखपुर का ट्रिपल एम है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, अब हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, जो बीटेक करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए अब दिक्कत नहीं होगा। वो अपनी भाषा में भी वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उनके लिए विकल्प खुला हुआ है।
अब देखते हैं कुछ इसमें कठिनाई आ सकता है जो कि बुक का है, ठीक है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग अभी तक हो रहा था उसमें सारी बुकें जो थी इन टोटल इंग्लिश में थी। तो अब देखते हैं किताबों के संबंध में आ सकती है दिक्कत, क्योंकि जो पहले के समय के जो इंजीनियरिंग हो रहा था उसमें सारी बुक जो थी वो इंग्लिश मीडियम में थी। तो इसको थोड़ा सा अभी मैनेज करना होगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि बुक हिंदी में अवेलेबल कराया जाए। तो इंजीनियरिंग की सभी किताबें अंग्रेजी भाषा में ही हैं। ऐसे में हिंदी भाषा में पढ़ाई का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों को इस संबंध में दिक्कत आ सकती है। हालांकि विश्वविद्यालय इस परेशानी का समाधान करने पर भी मंथन कर रहा है। मतलब कहने का यही है कि जो भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है लेकिन जो हिंदी है उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। इंग्लिश से कई लड़के होते हैं जो डरते हैं लेकिन हिंदी भाषा में बहुत ही तगड़े होते हैं, हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब वो बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं अपनी भाषा में और आसानी से बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही था आपका ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।